अच्छा, आजकल ये चिकन चीज सीजलिंग कबाब काफी वायरल हुए हुए हैं और मेरे घर में तो ये सेकंड टाइम मैं बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ये इतने मजे के बनते हैं कि बस हाथ ही नहीं रुक पाता। और आपका भी दिल करेगा कि इसको बार बार बनाए, इतने टेस्टी बनते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बोनलेस चिकन या फिर आप कीमा भी यूज कर सकते हैं, वो ले लेना है हाफ के जी। इसमें एक प्याज और 3 से 4 हरी मिर्चें, एक मुट्ठी हरा धनिया डाल देंगे, एक लेमन निचोड़ देंगे इसके अंदर, और इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून इसमें मैंने शामिल कर दिया। और 2 ब्रेड के स्लाइसेस हम इसका चूरा बना के ना हाथों से इसको छोटा छोटा काट के इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, और हाफ टी स्पून ही हम इसमें चाट मसाले का ऐड करेंगे। और 1 चम्मच इसमें देसी घी ऐड कीजिएगा, या फिर आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। बस इन सारी चीजों को चॉप कर लेंगे और हमारा मिक्सचर यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अभी हम इसको कीमे की शेप्स देंगे, और मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए कितना स्मूथ बना है। अच्छा, अब हमने इसको कबाब की शेप्स देनी है, और कबाब के लिए ना आपने थोड़ा सा मिक्सचर लेके इसमें चीज रख के ना इसको बंद कर देना है। जब तक मैं कबाब बना रही हूँ, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करके कमेंट में बता भी दिया करें कि वीडियो कैसी लगी, आप लोग बताते नहीं है, और शेयर लाजमी कर दिया करें। ये देखिए कितना जबरदस्त सा हमारा कबाब बन के तैयार हो गया है। इसको बनाना बहुत आसान है, आप रमजान के लिए बना के स्टोर भी कर सकते हैं। ये रमजान स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस इस तरह से आप इसको फ्रीज कर दे, और जब बनाने हो डीप फ्रॉस्ट करें, और साथ ही आप इनको शैलो फ्राई कर लें। अच्छा, अभी मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ, और इसकी हमने एक मजेदार सी सॉस भी रेडी करनी है। लेकिन सबसे पहले हम इसकी कुकिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपने इसको रेडी कर लेना है जब गोल्डन सा कलर आ जाएगा। तो सॉस बनाने के लिए चीज ले लेते हैं, चाहे स्लाइस ले ले चाहे दूसरी भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अंदर आपने क्रीम शामिल कर देनी है 4 टेबल स्पून, साथ में कुटी हुई काली मिर्च और लाल मिर्च और ऑरिगेनो लीव्स हाफ टी स्पून, तीनों चीजों डाल देनी है। और आधा गिलास दूध डाल के ना हमने इसको मिक्स करना अच्छी तरह से। इसकी ना सॉस रेडी कर लेनी है, व्हाइट सॉस बना लेनी है। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। जब ये गाढ़ी हो जाएगी ना इस तरह से, तब हमने कबाबों के ऊपर इसको डाल देना है। और कबाबों के अंदर से जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो आपने पहले ही निकाल लेना है। फिर ऊपर आपने सॉस डालनी है, आपने साथ में हरा धनिया डाल के इसको गार्निश करना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आई है। खाने में इतने ज्यादा डिलीशियस है कि आप इसको दावतों में भी ट्राई कर सकते हैं। रमजान में अगर आप दावत वगैरह करेंगे इफ्तार में तो ये जरूर बनाइएगा, इंशाल्लाह सबको बेहद पसंद आने वाले हैं। और आपसे रेसिपी भी पूछी जाएगी कि आपने बनाए कैसे, इतनी मजे की रेसिपी है, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।